जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन है। हम यहाँ पे आपको फास्ट रिवीजन करवाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि केवल टिक मार करके आगे बढ़ जाएंगे, उससे संबंधित जितने भी जो और क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, जो पूछे गए हैं, वो हम सभी आपको रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पूछा गया है क्या कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। जैसे में बोला गया है कि ये हड़प्पा सभ्यता से जितने भी जो स्थल है वो पूछा गया कि किस किस राज्य में है। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हड़प्पा के बारे में। देखिए, हड़प्पा की अगर जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा की खोज की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका खोज सबसे प्रथम हुआ था कब, ये तो पहला डेट है तो इम्पोर्टेंट तो बन जाएगा। तो 1921 ईस्वी में खोज हुआ था। किनके द्वारा? तो कहे कि दया राम साहनी के द्वारा। किनके द्वारा? तो कहे कि दया राम साहनी के द्वारा। अच्छा, फिर 1922 ईस्वी में क्या हुआ था? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो कहे कि राखल दास बनर्जी। ये राखल दास बनर्जी ने खोज क्या किया था? तो कहे कि मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या एक स्थल है। ठीक है, यह मोहनजोदड़ो का क्या किया था? खोज किया था। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो का जब खोज किया था, यहाँ पे फिर से हम कर लिख देते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं 1924 ईस्वी में। ऐसा जब स्थल का खुदाई हो रहा था तो 1924 ईस्वी में कौन थे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल। अब ये सर जॉन मार्शल ने घोषणा क्या करता है कि कहता है कि देखिए, हमने एक सभ्यता का खोज किया। उस सभ्यता का नाम क्या है? तो उस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। इन्हीं 1924 ईस्वी में इसका घोषणा होता है। ठीक है, अच्छा, कई सारे स्थल खोजे जाते हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं आज के डेट में और कुछ भारत में हैं। तो अगर हम बात कर देते हैं कि ये हड़प्पा कौन से देश में पड़ता है, उसकी अब चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, ये है हड़प्पा। नदी किनारे भी पूछा जाता है कि कौन नदी किनारे बसा हुआ। हड़प्पा की बात कर देते हैं तो ये पंजाब में पड़ता है। ये पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, वहाँ पे पड़ता है। कौन से नदी के किनारे? तो कहिए कि रावी नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात कर देते हैं, मोहनजोदड़ो, तो ये मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो पड़ता है, ये सिंध में पड़ता है। ये पाकिस्तान में ही है सिंध। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात कर देते हैं, ये बात कर देते हैं रोपड़। ठीक है, ये रोपड़ कहाँ पड़ता है? देखिएगा, रोपड़ की अगर हम बात कर देते हैं तो ये भी आपको कहाँ पड़ता है? तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ये कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोपड़ जो नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कहिए कि सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हम बात कर देते हैं कालीबंगा। तो ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है इंडिया में। ठीक है, ये कहाँ? तो इंडिया में आपका राजस्थान में पड़ता है। ये इंडिया में राजस्थान में पड़ता है। कौन नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कहिए कि ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? तो कहिए घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब बात कर देते हैं ये राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? तो देखिएगा, राखी गढ़ी की अगर हम बात करते हैं तो ये राखी गढ़ी आपको हरियाणा में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है? तो कहिए कि ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, ये राखी गढ़ी की अगर हम बात कर देते हैं तो ये राखी गढ़ी कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो देखिएगा, राखी गढ़ी की अगर हम बात कर देते हैं तो ये आपको जो नदी मिलेगा, ये नदी ये आपका भी घग्गर नदी के किनारे में से मिलेगा। ठीक है, कई कई जगहों में किताब में हमने देखा है, कहीं पे कुछ देता है, कहीं पे कुछ देता है। तो इसके नदी के बारे में आज तक तो हमने क्वेश्चन में नहीं देखा, बट किताब में हमने देखा है, अलग अलग तरह के बातें यहाँ पे देते रहता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हाँ, ये पूछता है कि राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है। अच्छा, अब दूसरी बात हम और बता देते हैं कि ये राखी गढ़ी जो है, ये राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सभ्यता है, स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो कहिए कि भारत का सबसे बड़ा आपका ये है। अगर हम बात कर देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है, यानी खुदाई के दौरान जो मिला था, तो वो कौन है? तो कहिए कि ये मोहनजोदड़ो है। अब ये मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। तो ये पड़ता कहाँ है? तो कहिए कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, एक बात और हम आपको बताते चलते हैं क्या कि देखिएगा, जैसे में हमारा आज़ादी तो हो गया, हमारे देश का तो आज़ादी हो गया, हम सब आज़ाद हो गए, लेकिन 1947 के बाद से अगर हम बात कर देते हैं कि सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल किस राज्य में आपको मिले हैं भारत में, तो सबसे ज़्यादा 1947 के बाद से आपको जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? तो कहिए कि ये गुजरात में मिले हैं। तो गुजरात में कौन कौन से है जो हम देख लेते हैं। एक है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा आपको मिलता है। लोथल मिलता है। ठीक है, लोथल की अगर हम बात कर देते हैं तो आपको लोथल
यहीं पे आपको गुजरात में मिलेगा। लोथल के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कहेगी ये भभुआ नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, लोथल कौन सी नदी के किनारे, तो कहेगी भभुआ नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, लोथल से मिला क्या क्या है आपको, देखिएगा लोथल से आपको बंदरगाह मिले हैं। ठीक है, बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह के बाद आप करते हैं तो अग्निकुंड जानते हैं ना, अग्निकुंड, अग्निकुंड भी यहीं से मिला है। और अग्निकुंड एक जगह और से मिला है, वो अग्निकुंड आपको कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगा से मिला है अग्निकुंड। यहाँ से भी आपको अग्निकुंड देखने को मिलता है। और कालीबंगा से आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या, तो कहे कि जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो कहे कि कालीबंगा से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना, कि जैसे में अगर आप पूछा जाएगा कि कौन सा हड़प्पा का स्थल है जो यूनेस्को साइट में उसको दर्ज किया गया है, तो ये धौलावीरा की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, धौलावीरा, ये धौलावीरा को क्या किया गया है, यूनेस्को साइट में आपको डाला गया है। किसको साइट में डाला गया है, तो कहे कि यूनेस्को के साइट में डाला गया है। तो यूनेस्को के साइट में डाला कब गया है, तो कहे कि 2021 में डाला गया है। एकमात्र ऐसा स्थल है जिसको यूनेस्को के साइट में डाला गया है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब हम स्थान पर चलते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, मिलान करते हैं। लोथल अभी हमने कहाँ बताया, ये गुजरात में बताया ना, कौन से नदी किनारे, भभुआ नदी के किनारे। तो लोथल का कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी ए का क्या हो जाएगा, 4। तो ए का 4 कहाँ है, ए का 1 है, यहाँ पे खत्म कर दीजिए। ए का 4 है, ऑप्शन 2 में है, और 3 में 1 का ए है, खत्म कर दीजिए इसको। अभी बच रहा है दूसरा और चौथा। रोपड़, रोपड़ हमने कहाँ बताया, पंजाब में बताया। पंजाब यहाँ पे खाली प लेके छोड़ दिए, कोई बात नहीं, पंजाब में हमने बताया। ठीक है, पंजाब में कौन सी नदी के किनारे भाई, तो कहिए कि सतलज नदी के किनारे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बी का क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो बी का 3 दोनों में भी चल रहा है। राखीगढ़ी की हम बात करें तो राखीगढ़ी हमने कहाँ लिखा है, देखिएगा हरियाणा में लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे देखिएगा राखीगढ़ी हरियाणा में लिखा है। तो राखीगढ़ी कहाँ पड़ जाएगा, हरियाणा। सी का 2, अब यहाँ पे सी का 1 है, तो ये तो खत्म हो गया। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। कालीबंगा कहाँ है, तो कहेगी राजस्थान में। तो देखिएगा इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि रिवीजन हो जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन बना करके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा ये पूछा गया क्या है, सिकंदर के बारे में पूछा गया है। तो देखिएगा सिकंदर के बारे में हम चलते हैं। देखिएगा सिकंदर के बारे में जब पूछा गया है तो पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सिकंदर की अगर हम बात कर देते हैं तो सिकंदर का जन्म कब होता है, तो देखिएगा सिकंदर का जन्म कब होता है, 356 ईस्वी में होता है। कब की होता है, तो देखिए 356 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी में नहीं, 356 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, अच्छा इसके पिता की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका पिता का नाम क्या था, तो देखिएगा इसका पिता की नाम बात कर देते हैं तो इसका पिता का नाम क्या था, तो कहिए कि फिलिप था। इसके पिता का नाम क्या था, फिलिप था। ठीक है, फिर इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है क्या कि ये भारत पर आक्रमण कब किया था। अच्छा इसके गुरु के बारे में देख लेते हैं। इसका गुरु कौन थे, तो कहे कि गुरु इसका अरस्तु थे। कौन थे, तो कहे कि अरस्तु थे। इसके सेनापति के बारे में पूछा जाता है। एक निर्याकस इसका सेनापति था, निर्याकस था। और ये क्या था, सिलिकेटस निकेटर था, सेल्यूकेटर निकेटस था, ये इसका सेनापति था। अच्छा बात करते हैं कब की, ये 326 ईसा पूर्व की बात है। कब की बात है, तो 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर अभियान करता है हमला करने के लिए। ठीक है, अब भारत पर अभियान करता है और फिर उसके बाद में जो वहाँ का राजा था, ठीक है, ये आपको इस क्षेत्र में जब हमला किया था तो इस क्षेत्र में यहाँ पे राजा था, कौन था, तो ये कि पोरस। अब पोरस के साथ में इसका युद्ध होता है। ठीक है, जब पोरस के साथ में जब युद्ध होता है तो उस युद्ध का नाम पड़ता है कौन सा युद्ध, तो कहे कि हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध। अब हाइडे स्पीच का युद्ध इसका नाम पड़ता है, ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, या इसको बित्सता का युद्ध कहते हैं, बित्सता, क्योंकि उसका पहले का नाम बित्सता था ना। ठीक है, बित्सता का युद्ध तो किसके किसके बीच हो रहा है, पोरस के बीच, और किसके बीच में हो रहा है, तो सिकंदर के बीच में हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद में इसकी सेना जो थी, ये जो आप ब्यास नदी जो देख रहे हैं ना, जैसे में यहाँ से क्या होता है, ब्यास नदी निकलती है। देखिएगा यहाँ से आपका सिंधु निकला, झेलम, चिनाब और ऊपर में है। ठीक है, इतना नीचे नहीं आ जाता है, फिर से लिख लेते हैं। देखिएगा यहाँ से आपको सिंधु निकला, यहाँ से आपका झेलम निकला, फिर इसका चिनाब,
यहाँ पे व्यास जो पड़ता है ना यहीं पे, तो ये वाला जो यहाँ पे था, तो इसके बाद जो था इसकी सेना जो है इस तरफ बढ़ने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मगध क्षेत्र पर एक राजा है कौन, घनानंद उस समय बैठा हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय अधिक भारत के मगध साम्राज्य पे कौन शासक गद्दी पर बैठा हुआ था, कौन सा था, तो गया कि घनानंद था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में 325 ईसा पूर्व में ये लौट जाता है। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में लौट जाता है। और 323 ईसा पूर्व में कहाँ पे, तो कहे कि 323 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ में, तो कहे कि बेबीलोन में। बेबीलोन में इसकी 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं वो हम आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं सीधा। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही किया, हम जान रहे हैं सही बात है, तो ये सही है। तो पहला तो सही है। देखिएगा अब यहाँ पे पहला में देखते हैं तो केवल 2 और 3 दिया है, तो इसको पहले ही काट दीजिए। काट दिए कि नहीं काट दिए, ठीक है, यानी पहला हमको सही है। अब दूसरा ऑप्शन पर हम नजर दौड़ा रहे हैं, तीसरा के बारे में पूछा गया है कि तीसरा क्या है। तीसरा पहले देख लेते हैं, सिकंदर की मृत्यु 332 ईसा पूर्व में हुआ है, क्या सही बात है। देखिएगा हमने मृत्यु की बात करते हैं तो यहाँ पे मृत्यु जो इसका होता है, यहाँ पे मृत्यु कब हम लिखा रहे हैं, तो मृत्यु जो हम लिखा रहे हैं ये हम लिखा रहे हैं 323 ईसा पूर्व में लिखा रहे हैं ना, यानी 323 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो जाता है बेबीलोन में। अब ये बोल रहा है 332, तो गलत बोल रहा है ना, तो अब ये खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जहाँ पे है उसको लपेट दीजिए, तो खत्म हो गया। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 और 2 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है, तो देखिएगा ये जो है था ना, ये गौतम बुद्ध के द्वारा बोला क्या गया था कि ब्रह्मचर्य यानी 0 से 25 वर्ष तक के जो अवस्था होते हैं उसको ब्रह्मचर्य बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ब्रह्मचर्य के बाद जब शादी विवाह हो जाता है गृहस्थ, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको गृहस्थ जीवन बोलते हैं। यानी 25 से 50 वर्ष तक का जो एज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गृहस्थ जीवन बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वानप्रस्थ की अगर हम बात कर देते हैं तो वानप्रस्थ 50 से 75 की उम्र जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ। ठीक है, और सन्यासी कब की होता है, तो कहे कि सन्यासी की अगर हम बात कर देते हैं तो ये होता है कब, तो 75 से लेकर के 100 वर्ष तक। देखिएगा तो कहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ब्रह्मचर्य कहाँ पे, 0 से 25, जन्म से 25, यानी तो 1 का ए बिल्कुल सही है, तो 1 का ए 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 1 खत्म कर दीजिए, 3 दिया है खत्म कर दीजिए। अब 3 और 4 में है गृहस्थ जीवन कब से, 25 से 50, तो ये तो खत्म हो गया। अब आपके सामने ऑप्शन नंबर डी ही बचा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर बसा हुआ है, अभी हमने चर्चा किया है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था, कौन किए थे, तो कहे कि दया राम साहनी ने किया था। ठीक है, और 1922 ईस्वी में को क्या किसका हुआ था, तो कहे कि मोहनजोदड़ो का। अब ये मोहनजोदड़ो का जब खोज हुआ था तो कौन किया था, तो कहे कि राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कहे कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हड़प्पा के बारे में हमको पूछा गया है किस नदी के तट पर स्थित है, तो कौन सी नदी हो जाएगा, हड़प्पा, यानी पा लास्ट में आ रहा है पा, तो सबसे ज्यादा आप रोए हैं किसके चलते, अब आगे चलते पाटन के रोए होंगे, तो कौन सी नदी, राबी, हड़प्पा रोबी, तो सिंधु खत्म, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा बोला क्या गया है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था। तो अभी हमने भी देखा कि ये सिकंदर कब कर रहा था, तो 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर हमला कर रहा था। एक तरह से वही बोल सकते हैं ना, हमले करने की इरादा से आया था, भले इसकी सेना ने मना कर दिया बट हमला करने की इरादा से नहीं आया था। अब देखते हैं ये डेरियस के बारे में देखते हैं, तो 516 ईसा पूर्व की बात कर देते हैं। कब की, 516 ईसा पूर्व की जब हम बात कर देते हैं तो ये इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आपको क्या किया था, पहली बार ये हमला किया था। ठीक है,
तो इसको ये हो गया, सबसे पहले तो ये हो जाता है क्योंकि अब ये 326 ईसा पूर्व है और ये 516 ईसा पूर्व है, ठीक है। तो इससे तो पहले यही आ रहा है। और ये जार्कसीस जो है ये इसका क्या था, तो ये पुत्र था, ठीक है। तो ये भारत पर हमला नहीं किया था, तो ये खत्म हो गया। सिकंदर तो बाद में कर रहा है। असुलिकेटस की बात, जब ये भी इससे युद्ध हुआ था, कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में, क्योंकि इसका सेनापति था, सिकंदर का तो सेनापति था ना ये। 305 ईस्वी में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और जब 305 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था तो ये सिलिकेटस क्या हो गया था, ये हार गया था। इसको जब हार का सामना करना पड़ गया था, और हार का सामना करना पड़ गया था, तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात कर देते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य से और किसके बीच में, सिलिकेटस के बीच में। किसके बीच में, तो क्योंकि सिलिकेटस के बीच में इसका क्या होता है, युद्ध होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ठीक है, तो बस यहीं तक था, ठीक है।